नमस्कार। आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है मुँह की कार्यवाही। पुराने समय की बात है। एक राजा था। उसका एक पुराना मंत्री था जो बहुत ही बुद्धिमान था। एक दिन मंत्री ने राजा से कहा, अब उनके सेवानिवृत्त होने का समय आ गया है। अब वह अपने जीवन का अंतिम समय सोने और आराम करने में बिताना चाहते हैं। संयोगवश मंत्री के 3 बेटे थे और तीनों ही एक जैसे योग्य और कर्तव्यपरायण थे। राजा ने मंत्री से पूछा, यदि आपको अपने काम से निवृत्त होना ही है तो मुझे आपके ही एक बेटे का चुनाव करने दें जो आपका स्थान ले सके। मेरे विचार से आपके सबसे बड़े बेटे को मंत्री बनाया जाए। आपका क्या विचार है? मंत्री ने उत्तर दिया, महामहिम, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी अपने मंत्री से क्या अपेक्षा है। यदि आपको दुस्साहसी चाहिए तो मेरा सबसे बड़ा बेटा आपकी बेहतरीन सेवा करेगा। लेकिन यदि आपको एक चतुर व्यक्ति मंत्री पद पर चाहिए तो आपको मेरा मंझला बेटा चुनना चाहिए। लेकिन अगर आपको एक सत्यशील व्यक्ति की आवश्यकता है तो मेरा सबसे छोटा बेटा ही उपयुक्त मंत्री साबित होगा। राजा ने कहा, आप अपने बेटों के चरित्रों के विषय में इतने निश्चित रूप से कैसे बात कर सकते हैं? क्या आप अपने बेटों के विषय में दी गई राय को साबित कर सकते हैं? मंत्री ने राजा से कहा कि उसे आशा है कि वह ऐसा कर सकता है। राजा बहुत उत्सुक था, इसलिए उसने मंत्री से कहा कि वह ऐसा साबित कर दिखाए। मंत्री ने कुछ रुक कर राजा से कहा, ठीक है, आप अपने तीनों बेटों को एक ही हिदायत दूंगा। हम देखेंगे कि वह कैसे पूरा कर सकते हैं। तब मंत्री ने अपने बेटों को एक कमरे में बुलाया। राजा किसी छिपे स्थान पर पूरा नज़ारा देख रहा था। मंत्री ने बाघ की दहाड़ की संजीदगी के साथ कहा, सुनो मेरे बेटों, शाही बगीचे में एक विशेष गुलाब का पौधा है। मैं चाहता हूँ कि आप तीनों जाएं और एक एक गुलाब वहाँ से तोड़कर लाएं। अपने काम को संजीदगी से करें, लेकिन मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ। इस विशेष पौधे से फूल तोड़ना सख्त मना है। आप अपने मुंह का प्रयोग करके ही फूल तोड़ने का सज़ा से छुटकारा पा सकते हैं। मैं दोहरा रहा हूँ कि आप केवल अपने मुंह का प्रयोग कर सकते हैं। वह गोधूली का समय था। बेटों ने अपने पिता को प्रणाम किया और चले गए। वे बगीचे में गए और बहुत चोरी छिपे ढंग से गुलाब के पौधे के निकट पहुँचे। अभी उन्होंने गुलाब तोड़े ही थे कि कुछ सचेत पहरेदारों ने उन्हें पकड़ लिया। सबसे बड़े बेटे ने जोर से चीख मारी और पहरेदार के हाथ पर अपने दांत गड़ा दिए। भयभीत पहरेदार ने अपनी पकड़ ढीली की और नौजवान फरार हो गया। दूसरे बेटे ने गुलाब को अपने मुंह में डाल लिया और निर्दोष होने का बहाना बनाया। लेकिन सबसे छोटा बेटा शांत रहा। उसे राजा के पास ले जाया गया। सबसे छोटे बेटे ने राजा से कहा, महामहिम, मैं जानता हूँ कि यह वर्जित पौधा है, लेकिन मुझे एक बात का तनिक भी संदेह नहीं था कि जब आप यह जानते हैं कि आपके इसी बुद्धिमान मंत्री ने मुझे यह फूल तोड़ने के लिए कहा था, आपको भी विश्वास हो जाएगा कि इसके पीछे अवश्य कोई ठोस कारण रहा होगा। मंत्री ने राजा से कहा, इन तीनों ने जब वे पकड़े गए अपने मुंह का इस्तेमाल किया था, क्योंकि मैंने उन्हें ऐसा करने की हिदायत दी थी। लेकिन हर एक ने इसका प्रयोग अपने स्वभाव के अनुसार किया। एक ने हिंसात्मक ढंग से प्रयोग किया, दूसरे ने बहुत चतुराई का परिचय दिया और तीसरे ने बहुत सच्चाई से इसका इस्तेमाल किया। राजा सारी घटना को देखकर प्रसन्नचित्त था। वह मुस्कुराया और उसने कहा,
मंत्री जी, आप ठीक कहते हैं, लेकिन तीनों अपने अपने ढंग से योग्य हैं। आप सबसे बड़ा बेटा सेना में अफसर बन सकता है और दूसरा मेरे सलाहकार के रूप में काम कर सकता है, लेकिन आपका सबसे छोटा बेटा बुद्धिमान है और उसे मंत्री पद को ग्रहण करना चाहिए, जिसे आप छोड़ रहे हैं।